कानपुर में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग आंदोलन को केंद्रीय कमेटी उप्र के कार्यकर्ता आज कानपुर के फूलबाग स्थित नानराव पार्क के बाहर 2 दिवसीय शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए। संगठन का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें पार्क के अंदर धरना आयोजित करने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते उन्हें पार्क के बाहर ही प्रदर्शन करना पड़ा। इस दौरान संगठन के 6 कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिसे आंदोलनकारी प्रशासन की दमनकारी कार्रवाई बता रहे हैं। यह धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 19 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे भारतीय वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के समर्थन में है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार ने वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर गायब कर दिया है और न तो उनके परिवार को उनसे मिलने दिया जा रहा है और न ही सरकार ने यह बताया कि उन्हें कहां रखा गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में भी है। उनके अनुसार पेपर लीक के कारण अब तक 22 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। संगठन ने मंत्री पर अपराधी होने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि देश में 57 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है, लेकिन सरकार ने अब तक नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली है। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन की महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा अटल पाल ने कहा कि हमारा धरना शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ उससे हम आहत हैं। जब तक सरकार यह नहीं बताती कि उन्हें कहां रखा गया है, हम अपना धरना जारी रखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विवेक पाल ने कहा कि हम नीट पेपर लीक के विरोध में यहाँ बैठे हैं। हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए प्रशासन ने हमारे 6 लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया है। सरकार ने सोनम सर को कहाँ रखा है, परिवार को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। फिलहाल पार्क के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन की ओर से अभी भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जी, अपना परिचय देते हुए किसी आप लोग यहाँ बैठे हो? मेरा नाम प्रतिभा अटल पाल है। मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन की प्रदेश अध्यक्ष महिला से हूँ और आज हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे। हमारा 2 दिवसीय धरना था 18 और 19 तारीख को, जिसमें हमारे कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष मिलकर के 6 लोग अनशन पे बैठने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने उसकी परमिशन नहीं दी। इसलिए हम आज गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आज गांधी प्रतिमा के यहाँ पर बैठे अनशन कर रहे हैं। और मैं आपको इस बात से अवगत करना चाहती हूँ कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि हमको यहाँ से उठा दे, लेकिन मैं इस बात को बड़े ही दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को सुबह अर्ली मॉर्निंग वहां से उठाया गया धरने से, जंतर मंतर से, तो वो सिर्फ सरकार हमें अपनी प्रतिक्रिया दे कि उनको कहाँ लेकर के गई है, सुरक्षा में उनको कहाँ रखा गया है, क्योंकि उनकी पत्नी, उनका भाई उनको ढूंढ रहे हैं और ये सरकार लगातार इस बात को छुपाने का प्रयास कर रही है कि उनको कहाँ रखा गया। जब वो सरकार हमें बता देगी, सरकार अपनी प्रतिक्रिया दे देगी कि सोनम वांगचुक जी बिल्कुल ठीक है, हम अपने ये धरना खत्म कर देंगे, लेकिन तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। सर, अपना परिचय देते हुए किसलिए आप यहाँ बैठे? सर, मेरा नाम विवेक पाल है। मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से 2 दिवसीय अनशन करना चाह रहे थे सोनम वांगचुक सर के समर्थन में और नीट परीक्षा में जो नीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ उसके विरोध में। हमारे 6 लोग हाउस अरेस्ट है इस समय और हम लोग नानाराव पार्क में ये 2 दिवसीय अनशन रखना चाह रहे थे। वहाँ हमें परमिशन नहीं दी गई, जबकि कल तक हमारा सारा कुछ हो गया था। LIU की रिपोर्ट गई, सारी रिपोर्टें गई, ACP साहब ने परमिशन नहीं दी। वहाँ पे हमारे साथ बदतमीजी भी हुई। उसके बाद हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अनशन धरने बैठे हुए हमारे 6 लोग अनशन कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों से कि सोनम वांगचुक जी को कहाँ लेके गई है, सोनम सर का पता अभी तक नहीं लग पाया है। उनके परिवार को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। अगर सोनम सर को, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि सोनम सर कहाँ है और किस स्थिति में है, तब तक हम लोग यहाँ पे अपना बैठेंगे शांतिपूर्ण तरीके से और 20 तारीख को हम लोग संसद भी घेरेंगे।